लाइए जरा स्क्रीन पे बीकाजी फूड इंटरनेशनल के सीओओ और सीएफओ दोनों आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। नंबर्स स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज। ऋषभ, पहले आपके पास सॉलिड, मैं क्वार्टरली नंबर्स देख रहा था, आपकी प्रेजेंटेशन सब कुछ कह रही है 16%, 16.1% Q4 में वॉल्यूम ग्रोथ आप लोग ने रिपोर्ट करी। पूरे फाइनेंशियल ईयर की वॉल्यूम ग्रोथ 9.5% के आसपास है। मैं कहा से हमने टारगेट लेके चले थे 12 से 13% के आसपास जो गाइडेंस थी, पर Q4 के आंकड़े सरप्राइज करे, अच्छे मूव्स बनते हुए नजर आए। ये Q4 में इस तरह का आउट परफॉर्मेंस जनवरी से मार्च पीरियड में क्यों, और क्या ये स्ट्रक्चरल अप मूव है वॉल्यूम ग्रोथ में? FY27 के लिए किस तरह की पिक्चर पेंट हो रही है साहब? थैंक यू वेरी मच आशीष जी। सो मेरी आवाज आ रही है बरोबर? ऋषभ, आ रही बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। परफेक्ट। सो Q4 हमारा काफी स्ट्रांग रहा। हम्म। हम लोगों ने Q3 में 2 कैंपेन चालू किए थे, और आफ्टर जीएसटी रिफॉर्म जो कि हमारे सेगमेंट में काफी बड़ा था, तो वो फ्रॉम 12% टू 5%। तो वो एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ ओवरऑल कैटेगरी, हमारे कैटेगरी में। और हमने 2 कैंपेन चालू किए थे थर्ड क्वार्टर में, जिसका पूरा इफेक्ट फोर्थ क्वार्टर में आया है। हमारी जो ट्रेडिशनल नमकीन है वो काफी काफी बड़ी है ओवरऑल बिजनेस में, और वो काफी अच्छी ग्रो हुई है इस क्वार्टर में। और हमें लग रहा है कि ओवरऑल इस साल भी हम उसको कंटिन्यू करेंगे। करेंगे मतलब एटलीस्ट ऋषभ, ये प्राइसिंग करके चलूं कि हम डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ रिपोर्ट कर रहे होंगे FY27 में, इस बात को लेकर रिलेटिव कॉन्फिडेंस है साल की शुरुआत में बैठे हुए? काफी कॉन्फिडेंस है। सो ओवरऑल हमें लग रहा है कि रॉ मटेरियल काफी बड़े हैं आफ्टर ये ईरान वॉर। एडिबल ऑयल प्राइस एंड पैकिंग मटेरियल काफी बड़े, हमने एक प्राइस राइस भी लिया है, बट हम डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ कंफर्टेबली देंगे। आता हूं, वो वेस्ट एशिया क्राइसिस का वाकई अक्रॉस द बोर्ड सब पे असर पड़ा है, मैं उस असर पे आता हूं। लेकिन मनोज सर, नंबर्स अच्छे थे, उसमें जो ब्रेकअप था मार्जिन्स का, ग्रॉस मार्जिन्स 240 बेसिस पॉइंट्स बढ़ के 35-36% पे पहुंचते हुए नजर आए। फिर भी बीटा मार्जिन्स आप लोग के फ्लैट रहे 12.2% के आसपास। अच्छी रेवेन्यू मोमेंटम था, अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ था, ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन हो रहा होगा। ये जो ग्रॉस के गेन थे, क्या रीइन्वेस्ट कर दिए? कहां चले गए? बीटा में क्यों नहीं परकुलेट होके आए? Ashish ji, first of all, thank you very much for inviting on the channel. To your question, what is more important is कि हमने ग्रॉस मार्जिन्स मेंटेन किए बल्कि इंप्रूव किया है। हमने री इन्वेस्ट किया बिजनेस में, जो कि हमारे मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट थे। हमने पिछले 2 क्वार्टर में बहुत बड़े और मेगा कैंपेन्स लॉन्च किए। भुजिया हो तो बीका, और दूसरा एक पंकज त्रिपाठी जी के साथ में हमने यूपी में एक कैंपेन लॉन्च किया। तो ये जो हमारा एबिटा थोड़ा सा जो कम हुआ, उसका रीजन ये था कि मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट ज्यादा था। मार्केटिंग में इन्वेस्ट करा है बेहतर आगे के लिए। वो क्या पंकज, क्या बीका मैं आने वाला था उस पर बहुत एग्रेसिवली, पंकज त्रिपाठी का कैंपेन, क्या बीका जी क्या बात है जी, ये सिर्फ यूपी सेंट्रिक था क्या? वैसे तो जब हम कैंपेन ऑन एयर किया तो सब जगह था, बट प्राइमरी बीटीएल एक्टिवेशन यूपी में था, और फोकस भी यूपी पे ही रखा था इसका। त्रिपाठी साहब खा गए अपने इबिटा मार्जिन्स, ठीक बात है, पर खैर 27-28 में शायद वो मिल भी रहा होगा उसका फायदा। ऋषभ, आपने वो बात छेड़ दी थी वेस्ट एशिया क्राइसिस की। मेरे ख्याल से अक्रॉस द बोर्ड रॉ मटेरियल प्राइसेस बड़े होंगे, एडिबल ऑयल्स के, की एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के। आपकी रिजल्ट रिलीज कहती है कि कुछ हद तक आपने पास ऑन करा, वो आपने मेंशन भी करा, कुछ हद तक पास ऑन करा। आपके फैमिली पैक जो है वो 20-21% के आसपास बढ़ता हुआ नजर आया। अब कैसे मैनेज करोगे? अभी तक फुल पास ऑन करा कि नहीं करा? क्योंकि वो वेस्ट एशिया क्राइसिस तो अभी खिंच रहा है, वो ट्रम्प साहब की बातें चलती रहती हैं, लेकिन अब तक कोई सहमति तो बनी नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ा हुआ, आई एम श्योर वो पेन अभी लिंगर ऑन कर रहा होगा। क्या अभी भी हेडरूम है कि हम पास ऑन करें, या अब हम ग्रामेज के थ्रू वो एडजस्टमेंट्स प्ले आउट करते हुए नजर आएंगे? तो हमने अप्रैल में एक प्राइस राइज लिया है, जिसमें हमने फैमिली पैक में एमआरपी इंक्रीज की है, इम्पल्स पैक में ग्रामी रिडक्शन किया है, जो कि 3 से 4% के बीच का था लगभग। और ओवरऑल जो प्राइस राइज हुआ वो भी उसी के आसपास हुआ है। हमें और प्राइस राइज देने की अभी जरूरत नहीं लग रही है, अनलेस और हिस्सा है। और लास्ट 2-3 दिन मार्केट को देखते हुए लग रहा है कि कुछ सोल्यूशन आ जाना चाहिए।
फैमिली पैक मनोज सर जो बढ़ते चले जा रहे हैं, ये क्या दिखा रहा है कि वो जो एंट्री लेवल फैमिली पैक मतलब होता है वो बड़ा बल्क वाला सब खरीद के ले जाए, उसमें आप ऑफर दे दो। ये एंट्री लेवल जो है 5 रुपए 10 रुपए जो भी होते हैं आपके प्राइस पॉइंट्स, वहां पे क्या इशू चैलेंजिंग हो रहा है, डिस्ट्रेस फील हो रही है क्या? ये कंज्यूमर सेंटिमेंट है कैसे इस समय? जो फैमिली पैक है इनकी ग्रोथ बताती है कि हमारे कैंपेन्स आउट परफॉर्म किए हैं, क्योंकि ये जो कैंपेन्स होंगे वो 5 और 10 रुपए पे उतना पैक नहीं करेंगे। तो हमारा फोकस था फैमिली पैक पे और वो वर्कआउट किया। जो अपॉर्चुनिटी 5 और 10 की है वो हम आगे देखते हैं एंड वी विल मेक अप ऑन दैट एज़ वेल। मनोज सर इस समय कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स कहाँ खड़े हुए हैं? और वो एग्रेसिव एक्सपेंशन का मैप तो है वो बीकाजी बेक्स प्लांट बेंगलुरु में, ये बेंगलुरु फैसिलिटी कब तक इतना स्वेट कर चुकी होगी कि ईपे सेक्रेटिव हो जाए आपके लिए? किस टाइमलाइन पे आप लोग वर्क कर रहे हो? हम लोग जो अभी यूटिलाइजेशन है हमारी वो 50 to 53% के करीब हाँ। यूटिलाइजेशन है। बीकाजी बेक्स पे वो अगले 2 महीने में कमीशन हो जाएगी और इट्स अ फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट। हम जो भी गाइडेंस आगे के लिए दे रहे हैं अभी हम उसका बजट में बिल्डअप नहीं कर रहे हैं और ये जब हम इस पर कमीशन करेंगे उसके बाद वी विल स्पीक मोर इन डिटेल्स। ऋषभ, कैश तो बड़ा है बैलेंस शीट पे, पिछली बार 323 करोड़ रुपए था, इस बार 450 करोड़ रुपए के आसपास कैश ऑन बुक्स है। क्या केपेक्स के प्लान हैं FY27 के लिए? और क्या केपेक्स के प्लान से इंटरनली एक्रूअल्स के थ्रू फंड कर रहे हो आप लोग? ये जो पैसा मोबिलाइज करके बैलेंस शीट पे कैश बैठा हुआ है, कुछ इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन की तैयारी हो रही है, जैसे कि आपने वो क्या हेजलनट फैक्ट्री, वो अरीबा वगैरह करा था, ऐसी कोई और तैयारी हो रही है क्या? तो कैश बैलेंस ठीक है, ओवरऑल ये बिजनेस में कैश जनरेशन अच्छा है। बट लार्जली जितने भी कैपेक्स है वो हम लोग इंटरनल एक्रूअल से करेंगे। बड़ा कैपेक्स प्लान नहीं है बिकॉज हमने अभी कैपेक्स कंप्लीट किया है। क्लोज टू 80 से 100 करोड़ कैपेक्स प्लान है जो पूरा इंटरनल एक्रूअल से करेंगे। और रही बात इनऑर्गेनिक की, तो अभी इमीडिएटली कोई प्लान नहीं है। अच्छा, आप लोग के एक्सपोर्ट अच्छे बढ़े। एक्सपोर्ट बिजनेस मेरे ख्याल से 52-53% का FY26 में जंप देखने को मिला था, पर वो पूरे साल की पिक्चर है। मनोज सर इस समय स्थिति क्या है? क्या कुछ डिलेज, ऑर्डर डिफरमेंट्स वेस्टर्न मार्केट से? वेस्टर्न मार्केट्स हमारे लिए कितना प्रोमिनेंट? वेस्टर्न हमारे यूएस कनाडा सबसे बड़ा मार्केट है स्पोर्ट्स बिजनेस के लिए, उसके बाद मिडिल ईस्ट यूरोप भी है। जिस तरह के रिजल्ट अपनी ग्रोथ के लास्ट ईयर दिए हैं आप देखेंगे कि वो कंटिन्यू रहेगा इस साल भी, क्योंकि हमने बैकएंड काफी इन्वेस्ट किया, जैसे कि जो हमने एक्विजिशन अरीबा फूड्स का किया था। सो दैट्स लेस ऑफ अ ब्रांड, इट्स मोर ऑफ अ बैकएंड कैपेसिटी और वो अब हमारी लिबरेट हुई है, इसलिए हमको सपोर्ट करेगी कंटिन्यूड ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स बिजनेस। ऋषभ, आप लोग जब एक्सपोर्ट करते हो तो ये जो आजकल वो फ्रेट कॉस्ट बढ़ गई, सारा सरदर्द बढ़ गया, ये सरदर्द किसका है? ये आपको उठाना पड़ता है या ये बायर एब्जॉर्ब करता है सारे शॉक्स? तो नॉर्मली बायर एब्जॉर्ब करते हैं इसको। नहीं। अच्छा, फाइनली आपसे एक आखिरी सवाल। FY26 की एंडिंग बहुत स्ट्रांग नोट पे हुई, जो आपका Q4 का नंबर था, चाहे वो रेवेन्यू मोमेंटम हो, वॉल्यूम ग्रोथ हो, चाहे वो मार्जिन एक्सपेंशन हो, ग्रॉस मार्जिन। FY27 के लिए क्या पेंसिल इन करके चल रहे हो आप लोग? किस तरह की रेवेन्यू, किस तरह की वॉल्यूम गाइडेंस होगी? FY27 लार्जली जो हम लोग देख रहे हैं कि 15 से 16% वैल्यू ग्रोथ होनी चाहिए, डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ, और ओवरऑल EBITDA मार्जिन भी, ग्रॉस मार्जिन भी लगभग हम चाह रहे हैं कि सेम सेम मैनेज करें जो हमने लास्ट ईयर किया है। ग्रॉस मार्जिन से तवज्जो क्यों दे रहे हैं? हम EBITDA पे परकुलेट क्यों नहीं कर रहे उसको? टारगेट EBITDA का भी है, बट जीएम हमेशा हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी रहती है। तो जीएम मेंटेन रहेगा तो EBITDA तो अपने एफिशिएंसी काफी इंप्रूव हो जाती है। मनोज सर, ऋषभ सर, थैंक यू सो मच आप दोनों का जुड़ने के लिए।